बंगाल चुनाव में हिंसा और तनाव की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, देश का कोरोना रिपोर्ट कार्ड और इंटीरियर केस का अपडेट भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने बड़ा बयान इस वक्त दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से बंगाल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उससे लगता है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। राजनाथ ने यह भी कहा कि पहले लोगों में डर रहता था, लेकिन अब लोग खुलकर वोट डालने जा रहे हैं। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि असम में भी बीजेपी बहुमत हासिल करेगी। इसके अलावा राजनाथ को केरल में भी वोट बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह के बयान बंगाल चुनाव को लेकर देखिए क्या कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव के फर्स्ट फेज में एक शानदार कामयाबी मिलने जा रही है। और जो रुझान देखने को मिली है, उससे अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। और देखिए, बीजेपी को ये भरोसा इसलिए भी है क्योंकि बंगाल में जहां पर कल पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग हुई, ज्यादातर बूथ पर लंबी लंबी कतार देखने को मिली। दोनों तरफ से जीत के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच हिंसा और आरोप प्रत्यारोप पहले चरण के चुनाव में सुर्खियों में ज्यादा छाया रहा। कहीं जहरीला रंग फेंकने के आरोप लगे, कहीं गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, कहीं कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, कहीं ऑडियो से वार हुआ, कहीं ऑडियो से ही पलटवार हुआ। एजेंट হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। ये बंगाल का चुनाव है। यहां चुनावी मौसम आया है, हिंसा और बवाल लाया है। कल बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हुई, करीब 80% वोट भी पड़े, लंबी लंबी लाइनें भी लगी। इन वोटर्स ने खेला होबे के नारे पर वोट दिया या परिवर्तन होबे के नारे पर। 2 मई को नतीजों में पता चलेगा। लेकिन भारी सुरक्षा और 684 कंपनी सेंट्रल फोर्स के बावजूद कुछ जगहों से हिंसा की खबरें आई। बंगाल चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के बेड़े में खलबली मचाने वाले शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। हालांकि हमले के वक्त सोमेंदु गाड़ी में नहीं थे। सोमेंदु ने आरोप लगाया कि टीएमसी अलाउद्दीन नाम का आतंकी भेजकर वोटरों को धमका रही है। पश्चिम श्रीरामपुर, वहाँ पर एक टेररिस्ट है अलाउद्दीन, वो वोटरों को प्रभावित कर रहा है, रोक रहा है वोट देने से। तो वो टेररिस्ट क्यों रोक रहा है? क्यों रोक रहा है आप समझ लीजिए, नाम से ही पता चलता है। नाम से पता चल रहा है, आप सीधे कह रहे हैं टीएमसी रुकवा रही है। टीएमसी रुकवा रहे हैं। वो टेररिस्ट टीएमसी ने भेजा? हाँ, टीएमसी का ही है, वो लोकल एरिया है, लोकल नेता है टीएमसी। सोमेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत करने में देर नहीं की। हमारे इलेक्शन एजेंट शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके कार पर हमला किया गया, उनके ड्राइवर को चोट पहुंची और घोषित लोग जो रिगिंग के अपराधी रहे पहले, उन लोगों ने ही ये काम किया। यदि ये लोग राउंड अप हो जाते तो 10% पोलिंग बूथ पर भी इस प्रकार की हरकत नहीं होती। पर सेकंड फेज में ये बहुत ज़रूरी है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जब मतदान पूरा हो जाए उसके बाद ही छोड़े। इससे पहले कोलकाता में 10 तृणमूल सांसद भी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा चुके थे और आरोप लगा चुके थे कि उनके कार्यकर्ताओं का सिर फोड़ा गया। इसी दौरान चुचुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने भी आरोप लगा दिया कि वसंत उत्सव के दौरान किसी ने उन पर जहरीला रंग फेंक दिया। তখন দেখি পুরো 3-4টে লোক একদম মানে তৃণমূলের ব্যাচ পড়েছিল, পেছন দিকে ছিল এবং 3-4টে লোক মানে ইচ্ছাকৃতভাবে মানে তারাই ছুড়ে মেরেছে এবং তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে
इससे पहले कल सुर्खियों में ऑडियो टेप का मामला भी रहा। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने एक ऑडियो टेप जारी किया। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के बीजेपी नेता प्रलय पाल को फोन कर चुनाव में जीत के लिए मदद मांगी। প্রেসিডেন্ট স্যার সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। আমি তো মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসেছি দল থেকে। আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি, কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। আমি প্রাণ দিয়ে জীবন দিয়ে যখন যে দল করি, আমার পরিবার করে সেটাই করি। আর আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার মতন 2 নম্বরই চুরির আঙুল তোলার মতন কারো ক্ষমতা ছিল না, হবে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। तो वहीं बीजेपी के बाद टीएमसी ने ऑडियो क्लिप जारी कर पलटवार करने में देर नहीं की और बीजेपी नेता मुकुल राय पर शिशिर बाजोरिया को चुनाव आयोग को प्रभावित करने का तरीका बताने का आरोप लगाया। তুমি আমার হয়ে একটা দুটো পয়েন্ট করে দাও, ঠিক আছে? বলুন। যে এজেন্ট হবে, হ্যাঁ, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। যে পারবে যে কোনো বুথে সে এজেন্ট হতে পারে, যে পশ্চিমবাংলার নাগরিক। কারণ তা না হলে কি হবে, আমাদের তো সার্টেন পার্সেন্টেজ অফ বুথ আছে যে বুথে যেতেই পারবে না লোক। Now BJP submitted a memorandum and requested the election commission to change this system and to allow anybody at any booth, whoever is the resident and the voter of that existing constituency. We mean that this system is not acceptable to us. इधर ये बवाल चल ही रहा था कि उधर बीजेपी के फायर ब्रांड केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बंगाल चुनाव में किम जोन को ले आए। गिरिराज ने ममता की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से कर डाली। लोकतंत्र में हिंसा का जगह नहीं है, लेकिन ये अब सीपीएम से भी आगे बढ़ गई है। कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग के स्टाइल में चल रही है, अपने विरोधियों की हत्या करना चाहती है। ये अपने विरोधियों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती है। ये आतंक का रूप ले ली है, लेकिन इसका सफाया 2 मई को दिखेगा। वैसे आरोप तो ममता ने भी लगाए। ममता ने पीएम के बांग्लादेश दौरे पर जमकर सवाल उठाए। और देखो इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। कभी कहता है बांग्लादेश से सबको लेके ममता चलाया, इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, और जाके वोट के लिए बांग्लादेश को अभी बांग्लादेश में जाके आपका मार्केटिंग करने गया। तो कौन सच्चा है और कौन बुरा है, कौन सच्चा है तो कौन झूठा है, इसको जवाब चाहिए। नहीं होगा तो हम जितना तक जाना है हम जाएंगे। अब सभी निगाहें 1 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव पर हैं, जहां नंदीग्राम की उस सीट पर भी चुनाव होना है जहां टीएमसी और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।